नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जी स्टेशन पर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पुरस्कार भारत रत्न के बारे में देखा था, जिसको हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से भी हर एक एग्जाम प्रश्न बनते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम हो। तो आज हम लोग इस नोबेल पुरस्कार को चर्चा करेंगे और इसे 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा लंबा, क्योंकि मैं इतिहास से लेकर और करंट तक नोबेल पुरस्कार को डिस्कस करते हुए चलूंगा, ठीक है? इसलिए इसे 2 पार्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अर्थात नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? नोबेल पुरस्कार तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, मतलब उनकी स्मृति में, जैसे अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई तो उनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो ये डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट जो है, डायनामाइट की खोज ये अल्फ्रेड नोबेल ने ही की थी। डायनामाइट की खोज, जो कि ये क्या है? डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है डायनामाइट। और ये डायनामाइट जो है विस्फोटक पदार्थ, ये किस चीज का बनाता है? तो ये नाइट्रोग्लिसरीन का बनता है, मतलब इसमें नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा होती है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है? ये जो ये अल्फ्रेड नोबेल है, इनका जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म तो 21 अक्टूबर 1833 को। कहाँ हुआ था जन्म? तो स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है? आप लोग बताइए कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, तो इसका मुद्रा क्या है? इसका स्वीडन की मुद्रा तो यूरो। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु तो 10 दिसंबर 1896 को। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को। कहाँ हुई थी मृत्यु? सैन रीमो, सैन रीमो, सैन रीमो कहाँ है? तो इटली में। इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो फेफड़ों में संक्रमण के कारण, लंग्स में, फेफड़ों में संक्रमण के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है? मृत्यु का कारण फेफड़ों में संक्रमण। इटली की राजधानी क्या है? इटली जो है, इटली, तो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी तो इटली की राजधानी रोम है, रोम। और इटली की मुद्रा क्या है? मुद्रा तो यूरो है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है। मैं आप लोग से ये एक क्वेश्चन पूछा हूँ, कमेंट में बताइएगा इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे का पॉइंट देखें, डिस्कस करें। चलिए आगे देखते हैं। ये नोबेल पुरस्कार जो है ये हर साल दिया जाता है। तो ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है? इस पुरस्कार की पहले घोषणा कब होती है? पुरस्कार की घोषणा तो हर साल इसकी घोषणा होती है अक्टूबर मंथ में। हर साल अक्टूबर में घोषणा होती है। और दिया कब जाता है? पुरस्कार प्रदान कब किया जाता है? पुरस्कार प्रदान तो दिसंबर महीने में। और दिसंबर कब? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार में कुल कितनी इनामी राशि दी जाती है? तो पुरस्कार की राशि कितनी है? नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी स्वीडन की मुद्रा है, करेंसी क्रोन, तो क्रोनर। ये तो स्वीडन मुद्रा में हुआ 11 में स्वीडिश क्रोनर, लेकिन इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो भारतीय रुपए में ये लगभग कितना हो जाएगा? तो 10.35 करोड़ रुपया, यानी 10 करोड़ 35 लाख रुपए। तो ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये मतलब कितने कैटेगरी में प्रदान किया जाता है? प्रत्येक व्यक्ति को, तो मतलब हर एक कैटेगरी में, जैसे 6 कैटेगरी में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, वो 6 कैटेगरी कौन है? नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणी में दिया जाता है। तो आपको हो गया पीसीपी एल ई एम, पीसीपी एल एम ई। नोबेल पुरस्कार कुल 6 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। पी यानी फिजिक्स, सी यानी केमिस्ट्री, फिर पी से पीस यानी शांति के क्षेत्र में, फिर एल से लिटरेचर यानी साहित्य, फिर एम से मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर ई से इकोनॉमिक्स। तो ये जो नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणी में प्रदान किया जाता है, और अधिकतम एक श्रेणी में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो एक श्रेणी में अधिकतम 3 लोग। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि एक श्रेणी में अधिकतम
कितने लोगों को कितने लोगों को पुरस्कार दिए जाए अधिकतम, तो एक श्रेणी में अधिकतम 3 लोग। मान लीजिए जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में अधिकतम 3 लोग एक साथ नोबेल पुरस्कार के विजेता घोषित किए जाएंगे, ठीक है। एक श्रेणी में अधिकतम 3 लोगों को। ये जो नोबेल पुरस्कार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर और मेडिसिन, ये सारे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? ये सारे जो नोबेल पुरस्कार हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इन सारे नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी 1901 में। लेकिन जो इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत तो इसकी घोषणा हुई थी 1968 में। और देने की शुरुआत कब हुई, दिया कब से जाने लगा? तो 1 साल बाद 1969 में, ठीक है। चलिए, तो मैं इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, नहीं तो मैं चाहता तो इसी में और ज्यादा कंटेंट ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, ताकि आप लोग बड़ा बड़ा लिखे और आप लोग बढ़िया से नोट डाउन कर ले। चलिए इसको नोट डाउन करें ताकि आगे हम लोग देखें। चलिए अब आगे देखते हैं ये नोबेल। अच्छा एक सेकेंड, आप लोग से एक बात करना था। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कम से कम इतना तो आप लोग काम करिए कि वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब, तब ना मुझे पता चलेगा कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग मेरे परिवार के सदस्य का हिस्सा बनिए, तब ना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं दिन प्रतिदिन आपको अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर करते रहूंगा, मुझसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिले। ये मेरा प्योर ओपन चैलेंज है। एक साथ मैं पढ़ा रहा हूँ नोबेल पुरस्कार, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनेंगे मैं उसको भी डिस्कस करते हुए चलता हूँ। ये नहीं कि नोबेल पुरस्कार है और उसको पढ़ाते हुए चलते हैं, किसको मिला कमी, ये बस ऐसा नहीं। उसका पूरा डीपली एनालिसिस यानी उसको पोस्टमार्टम करते हुए चलता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं हमेशा आप लोग के लिए कंटेंट अच्छा अच्छा डिलीवर कर सकूं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार, अच्छा नोबेल पुरस्कार के ये जो अल्फ्रेड नोबेल है, इनके फैक्ट्री में आग कब लगी थी? ये जो अल्फ्रेड नोबेल है, अल्फ्रेड नोबेल के फैक्ट्री में आग कब लगी थी? अल्फ्रेड नोबेल के फैक्ट्री में आग कब लगी थी? तो 3 दिसंबर 1864 को इनके फैक्ट्री में आग लग गई और अफवाह फैला दिया गया कि अल्फ्रेड नोबेल की इसी फैक्ट्री में जो आग लगी इसी में इनकी मृत्यु होगी, अफवाह फैला दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और वहां की एक फ्रेंच पत्रिका थी, उसी फ्रेंच पत्रिका में इनको क्या उपाधि दिया गया? एक वहां फ्रेंच पत्रिका थी, फ्रेंच पत्रिका अखबार, उसमें दिया गया इनको मौत के सौदागर की उपाधि, मौत के सौदागर की उपाधि। क्यों दिया गया? मतलब लोगों को ये लगा कि इनके फैक्ट्री में आग लगी और ये जिंदा बचकर आ गए, कैसे? जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो इस फैक्ट्री में ये नहीं थे वहां उपस्थित। लेकिन अब वो उपाधि जो दिया गया वो क्या कर सकते, हम लोग सिर्फ ये पढ़ना है। ये नोबेल पुरस्कार जो है ये शुरुआत में मरणोपरांत दिया जाता था, जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में नोबेल पुरस्कार जो है इसको मरणोपरांत दिया जाता था। लेकिन कब से नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया, जो कि अभी भी मरणोपरांत नहीं मिलता है? कब से बंद कर दिया गया मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार इसको बंद कब कर दिया गया? बंद तो 1974 में मरणोपरांत देना बंद कर दिया, जो कि शुरू में मिलता था, ठीक। और एक श्रेणी में अधिकतम कितने लोगों को मिलेगा? एक श्रेणी में अधिकतम कितने विजेता घोषित किए जा सकते हैं? एक श्रेणी में अधिकतम तो तीन व्यक्ति। जो 3 व्यक्ति एक श्रेणी में, तो क्या हर एक व्यक्ति को 11 मिलियन स्वीडिश करोड़ मिलेगा, यानी भारतीय रुपए में 10 करोड़ 35 लाख? नहीं, जो 10 करोड़ 35 लाख है यानी 11 मिलियन स्वीडिश करोड़, ये तीनों व्यक्ति में अलग अलग डिवाइड होगा, ठीक है। ये मत समझिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को इतना रुपए मिले, नहीं। ये हो गया, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार, चलिए आगे के पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्योंकि अब एक लाइन में पूरा हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल जो है अपने जीवन काल में कुल कितनी वस्तुओं का पेटेंट करवाए थे? अपने जीवन काल में अल्फ्रेड नोबेल अपने जीवन काल में कुल कितनी वस्तुओं का पेटेंट करवाए थे? जीवन काल में कुल वस्तु कितनी पेटेंट करवाए थे? तो टोटल 355 वस्तु का पेटेंट करवाए थे।
और ये जो एक वस्तु जो पेटेंट होता है ये औसत रूप से यानी आमतौर पर कितने वर्ष के लिए होता है पेटेंट, तो आमतौर पर 20 वर्ष के लिए एक वस्तु पेटेंट किया जाता है। पेटेंट का अर्थ क्या हुआ, आप लोग सोचेंगे कि पेटेंट क्या है, तो सिंपल भाषा में इसको समझिए कि पेटेंट जो है एक तरह का सरकारी प्रमाण पत्र है, ठीक है, जो आपके आविष्कार को आप पर एक अधिकार सुनिश्चित कर सकता है। यानी आपने कोई आविष्कार किया तो आपने आविष्कार किया तो उस आविष्कार पर आप ही का ना अधिकार हुआ, तो आपके आविष्कार पर आपका एक अधिकार सुनिश्चित करता है, जो कि आप उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर कोई नया चीज आविष्कार किया और बाजार मार्केट में लॉन्च हो गया तो आप उससे मुनाफा कमा सकते हैं और आने वाले दिनों में इस नए चीज के बारे में दुनिया को पता भी चल सकेगा। यही है पेटेंट, ठीक है। तो अब नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन, तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, ठीक है। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जबकि ये 5 जो नोबेल पुरस्कार है, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति यानी पीस, साहित्य यानी लिटरेचर और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो ये जो 5 क्षेत्र है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य, ये 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई, तो जब नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1900 में स्थापना हुई और 1901 में ये 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया, ठीक है। लेकिन ये अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ, तो इसकी तो घोषणा हुई थी, ये अर्थशास्त्र जो है नोबेल पुरस्कार, इसकी घोषणा हुई थी 1968 में और शुरू कब हुआ देना प्रदान, तो 1969 में, ठीक है। ये घोषणा किसके द्वारा की गई, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना, तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा घोषणा हुई। और इसको दिया किसके द्वारा जाने लगा, इसको देने की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, शॉर्टकट में RSAS, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये अर्थशास्त्र क्षेत्र में तो देता ही है, साथ साथ भौतिकी में भी देता है, यानी ये भौतिकी में भी यही देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रसायन में भी यही देता है, ये फिर से आपको क्या हो गया, ये लिटरेचर में भी यही देता है, लिटरेचर में भौतिकी, रसायन, लिटरेचर और अर्थशास्त्र, ये चारों क्षेत्र में किसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। लेकिन आप लोग सोचेंगे फिर ये दोनों, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा, ठीक है, शांति के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में नहीं, सॉरी, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। भौतिकी, रसायन, साहित्य, भौतिकी, रसायन, फिर से अर्थशास्त्र के बाद चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, फिर से अर्थशास्त्र हो गया, और एक कौन है, लिटरेचर। ये देखिए एरो कहाँ जा रहा है, लिटरेचर, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र, ये चारों क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको द्वारा दिया जाता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। और शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, और चिकित्सा के क्षेत्र में तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भौतिकी क्षेत्र में मतलब सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस को मिला, ठीक है। ये सभी क्षेत्र में देखेंगे, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आए। और एक चीज दोस्तों, ये जो हम लोग डेली टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगर मैं जो भी नया वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा तो आप लोग सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप लोग जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आप लोग को तुरंत पता चलेगा और आप लोग इस नए वीडियो को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्योंकि ये इतना अच्छा कंटेंट मैं आप लोग को डिलीवर कर रहा हूँ कि आप लोग इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए अब आगे के पॉइंट देखते हैं। तो सर्वप्रथम भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो 1901 में जब शुरू हुआ किसे मिला, तो विल्हेम रोंटजेन को मिला,
ये विल्हम रोन्टजेन को भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? तो एक्सरे की खोज के लिए। एक्सरे की खोज के लिए, एक्सरे जो होता है ना उसी खोज के लिए इनके नोबेल पुरस्कार दिया गया। रासायनिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला सर्वप्रथम? ये भी 1901 में। ये सारे पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र को छोड़कर सभी 1901 में देना शुरू हुआ सर्वप्रथम। रसायन में किसे मिला? तो J.H. वानटॉफ, J.H. वानटॉफ। और रसायन में कि इनको नोबेल पुरस्कार किस लिए दिए गए? तो रासायनिक गतिशीलता के नियम, रासायनिक गतिशीलता के नियम और तरल पदार्थों में परासरणी दबाव की खोज के लिए इनको ये रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, J.H. वानटॉफ को। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो एमिल वॉन वेहरिंग। इनको नोबेल पुरस्कार किस मिला? तो डिप्थीरिया जो रोग होता है, डिप्थीरिया के इलाज में सीरम उपयोग के लिए, ठीक है। ये डिप्थीरिया रोग है, ये किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, किसके कारण डिप्थीरिया रोग होता है? तो डिप्थीरिया रोग ये जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण। तो पूछेगा कौन सा जीवाणु कारण? तो ये जीवाणु का नाम हुआ कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण ये डिप्थीरिया रोग होता है, ठीक। और इससे मानव शरीर का प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये उससे डिप्थीरिया से प्रभावित अंग मानव शरीर का, तो श्वसन तंत्र। चलिए हम लोग 3 क्षेत्र में देखा, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा। अब आगे का 3 पॉइंट हम लोग देखते हैं, तब तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब आगे देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये सब 1901, शांति वाला 1901, लेकिन अर्थशास्त्र वाला मैंने शुरू में बताया था, अर्थशास्त्र वाला कब से देना शुरू हुआ? 1969 से, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया सर्वप्रथम? तो सूली प्रूधो में। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया सर्वप्रथम? तो J.H. डिनोंट और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, फ्रेडरिक पैसी, ठीक है। ये जो J.H. डिनोंट है, इनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 मिला इनके साथ, ठीक। ये बताइए कि J.H. डिनोंट किसके संस्थापक है? ये J.H. डिनोंट तो रेड क्रॉस के संस्थापक, रेड क्रॉस जो है ना संस्था, इसी के संस्थापक हैं J.H. डिनोंट, रेड क्रॉस के संस्थापक है, ठीक। ये रेड क्रॉस की संस्था जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1863 को, 8 मई 1863 को रेड क्रॉस की स्थापना हुई। इस रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर तो जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये शांति क्षेत्र में इनको मिला J.H. डिनोंट को, जो कि रेड क्रॉस संस्थापक थे। तो अब ऐसे घुमा के पूछेगा क्वेश्चन कि ये जो रेड क्रॉस संस्था है, इस रेड क्रॉस संस्था को नोबेल पुरस्कार कब मिला? रेड क्रॉस संस्था को, तो रेड क्रॉस जो संस्था है, इस संस्था को कुल 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1917, 1944, 1963। इस रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला, 17, 44, 63, ठीक। लेकिन जो J.H. डिनोंट ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे, इस J.H. डिनोंट को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो शांति के क्षेत्र में 1901 में। और इनके साथ और किसको दिया गया था? तो फ्रेडरिक पैसी को, ठीक है। अब ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए? तो रैगनर फ्रीस और जॉन टीन बर्जन, रैगनर फ्रीस और जॉन टीन बर्जन, इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये अर्थशास्त्र वाला कब से देना शुरू हुआ? 1969, लेकिन घोषणा कब हो गई थी? 1968 से, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, ताकि हम लोग आगे पॉइंट थोड़ा सा और बचा हुआ है वो देख के आज पार्ट 1 हम लोग इसको खत्म करेंगे, फिर कल हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा लास्ट पॉइंट बचा है, फिर हम लोग कल पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये ऐसे पूछेगा कि अब तक कुल कितने व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? 2 बार। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल 4 व्यक्ति हैं। पूछेगा 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले
करने वाले व्यक्ति कुल कितने हैं? कुल व्यक्ति तो 4 है। ये 4 व्यक्ति कौन है? इसका ट्रिक क्या है? इसका एक छोटा सा ट्रिक है, मैडम ली जॉन फ्रेंड। मैडम ली जॉन फ्रेंड, मैडम से मैडम क्यूरी, ली से मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये तो हो गया ट्रिक, ये तो हो गया आप लोग का ये ट्रिक हो गया। अब मैडम से तो मैडम क्यूरी, मैडम से मैडम क्यूरी, ली से लीनस पॉलिंग, जॉन से जॉन बर्डीन, और फ्रेंड से तो फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो ये मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 2 बार कब कब मिला? तो एक बार मिला 1903 में और एक बार मिला 1911 में। 1903 में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? तो रेडियो एक्टिविटी पर अध्ययन के लिए, रेडियो एक्टिविटी पर अध्ययन करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला गया। ठीक है, और 1911 में तो रेडियम और पोलोनियम खोज के लिए, 1911 में रेडियम और रेडियम पोलोनियम की खोज के लिए। ठीक है, ये रेडियो अध्ययन के लिए इनको मिला। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी खोज किया था हेनरी बैकुरल ने। कब किया था? 1896 में। ठीक, और ये मैडम क्यूरी जो दो बार नोबेल पुरस्कार में 1913 और 1911, तो 1913 में इन्हीं के हस्बैंड, इनके ही पति थे पियरे क्यूरी, इनके साथ ये नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी को साथ में 1913 में पहली बार, 1903 में पहली बार, और 1911 में रेडियम पोलोनियम खोज के लिए अकेले मिला। ठीक है, अब ये लीनस पॉलिंग, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो एक बार मिला 1954 में और एक बार मिला 1962 में। जॉन बर्डीन को नोबेल पुरस्कार 2 बार, एक बार 1956 और एक बार 1972। फ्रेडरिक सेंगर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो एक बार मिला 1968 में और एक बार मिला 1980 में, 1958 में। ठीक है, ये जॉन बर्डीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला ये कब मिला? 1956-72। तो 56 में किस क्षेत्र में मिला? तो 56 में मिला भौतिकी में, 72 में किस क्षेत्र में मिला? तो भौतिकी में। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन घुमा के कि सब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसको एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? एक ही क्षेत्र में, तो एक ही क्षेत्र भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार, एक बार 56, एक बार 72। 56 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी में किस लिए दिया गया था? तो ट्रांजिस्टर की खोज के लिए। ठीक है, और 72 नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? तो अतिचालकता के सिद्धांत देने के लिए। ठीक है, ये फ्रेडरिक सेंगर को 1958 नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? तो ये थे क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक डीएनए के संरचना के निर्धारण के लिए। ये किस क्षेत्र में मिला? ये फ्रेडरिक सेंगर को तो रसायन में 1958 में, फिर 1980 में तो ये भी रसायन में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि दूसरी बार ऐसे व्यक्ति कौन थे जिनको एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? एक ही क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर दूसरे व्यक्ति, ये तो जॉन बर्डीन पहले व्यक्ति है ना, तो दूसरे व्यक्ति कौन है जिनको एक ही क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार? फ्रेडरिक सेंगर, एक बार 1958 रसायन में, 1980 रसायन में। ठीक है, लीनस पॉलिंग 1954 से 62, 54 मिला इनको किस क्षेत्र में? तो रासायनिक बंधन की प्रकृति पर काम करने के लिए 54 में इनको मिला रासायनिक बंधन की प्रकृति पर काम करने के लिए, और 1962 में किस लिए मिला? तो परमाणु परीक्षण के अभियान को रोकने के लिए, ठीक है, और 1958 में इनको फ्रेडरिक सेंगर किस क्षेत्र मिला? तो इंसुलिन अणु के संरचना के लिए, संरचना विकसित करने के लिए। और ये 1980 में रसायन में तो डीएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए के निर्धारण के लिए इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, 1958 में और 1980 में। ठीक है, तो देख लिया हम लोग 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कुल व्यक्ति 4। ट्रिक क्या है? मैडम ली जॉन फ्रेंड, मैडम से मैडम क्यूरी, ली से लीनस पॉलिंग, जॉन से जॉन बर्डीन, फ्रेड से फ्रेडरिक सेंगर, और इनके बारे में सारा हमने डिटेल में देख लिया। तो आज का ये पार्ट 1 वीडियो, आगे के इस पार्ट 2 वीडियो को कल हम लोग डिस्कस करेंगे।
अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, उम्मीद है कि अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा कंटेंट ही आप लोग को डिलीवर कर रहा हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और ऐसा ये कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है, जो कि फ्री में मिल रहा है। तो आप लोग इस फ्री के कंटेंट को लाभ उठाइए। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आलतू फालतू बता रहा हूँ, ये सब क्रीम कंटेंट है आपको, जरा क्रीम, जो कि आपको ये सब पेड बैच मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग इस फ्री कंटेंट को लाभ उठाइए। और ये अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए। और हाँ, एक चीज और, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि अगर मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उस बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।